दोस्तों अंग्रेजी बोलने के लिए हम लोग अक्सर से ये सोचते हैं कि बड़ा बड़ा वर्ड मीनिंग अगर हम लोग को याद हो जाएगा तो हम लोग अंग्रेजी बोलने लगेंगे, है ना। बट असल में ऐसा नहीं है, इसका जस्ट अपोजिट है। जितना जो छोटा छोटा वर्ड मीनिंग है, कौन, कहाँ, कैसे, मेरा, तेरा, इसका, उसका, इसकी, है ना, ऐसे जो शब्द हैं इसका अंग्रेजी अगर आप जानते हैं, क्योंकि रियल लाइफ में, डेली लाइफ में यही आपको काम आने वाला है ना। आपको बड़े बड़े शब्दों का अबंडन, अबेस, अबेट ये सब नहीं पढ़ना है, ये सब नहीं जानना है, इसका आपका कोई काम नहीं है ना। तो ऐसे शब्द जो हम लोग बेसिक शब्दों की अगर प्रैक्टिस करें, जैसे कि मेरा, तुम्हारा, हमारा, उसका, उसकी, उनका, है ना, इन शब्दों को हम लोग अगर सीखें, इन शब्दों को जानें, तो अंग्रेजी को बेहतर तरीके से आप समझ सकते हैं, बोल सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि डे टू डे लाइफ में, रियल लाइफ में यही तो काम आना है ना। तो आज के क्लास में हम लोग ये सारा शब्द सीखेंगे और अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। और सबसे पहले गणपति बप्पा मौर्य। चलिए शुरू करते हैं। देखिए मेरा शब्द जो है, मेरा बोलिए या मेरी बोलिए, एक ही बात है ना। मेरा, मेरी, मेरे, है ना। अगर मैं ऐसा बोल रहा हूं तो ये तीनों एक ही चीज हो गया, ठीक है। मेरा के लिए माई भी होता है, मेरा के लिए माइन भी होता है, ठीक है, दोनों यूज होता है। मेरा का जो इस्तेमाल है, माई जो है वो वाक्य के बीच में लगता है, और माइन जो है वो वाक्य के लास्ट में लगता है। बस दोनों में अंतर इतना ही है, ठीक है। मेरा, मेरी, मेरे के लिए अंग्रेजी आपका माई, माइन होता है, और माई का इस्तेमाल वाक्य के बीच में आएगा, माइन का इस्तेमाल वाक्य के लास्ट में होगा। एग्जाम्पल देखेंगे तुरंत समझ में आएगा। ये देखो, जैसे कि यह मेरी कार है, दिस इज माई कार। माई का इस्तेमाल कहां हुआ? बीच में हुआ, ठीक है। यह मेरी कार है। अब देखो मेरा, मेरी, जैसे दिस फोन इज माइन, यह फोन मेरा है, दिस फोन इज माइन। माइन कहां पे इस्तेमाल हुआ? वाक्य के लास्ट में। आई बात समझ में? तो ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है, ये सब छोटा छोटा कंफ्यूजन हम लोग को होता है जो अंग्रेजी बोलने में हम लोग को तकलीफ देता है, ठीक है। यही छोटा छोटा कंफ्यूजन होता है जो हम लोग को अंग्रेजी बोलने में प्रॉब्लम आती है, ठीक है। आई बात समझ में? क्लियर है? तो मेरा, मेरी के लिए आप माई का इस्तेमाल करेंगे, माइन का भी इस्तेमाल करेंगे। माई लिख रहे हैं तो सेंटेंस के बीच में आएगा, माइन लिख रहे हैं सेंटेंस के लास्ट में जाएगा, माइन लिख रहे हैं सेंटेंस के लास्ट में जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया? अब देखो, हमारा बोलो या हमारी बोलो या हमारे बोलो, है ना, तीनों एक ही चीज है। हमारा, हमारी, हमारे, आवर, आवर्स, दोनों इसका अंग्रेजी हम लोग लिख सकते हैं। आवर का इस्तेमाल वाक्य के बीच में करेंगे, आवर्स का इस्तेमाल वाक्य के लास्ट में करेंगे, आवर्स का इस्तेमाल वाक्य के लास्ट में करेंगे, ठीक है। सेंटेंस देखो, बट उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप कंप्लीट इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग का कोर्स, अंग्रेजी समझने का कोर्स करना चाहते हैं, जिसे आप अंग्रेजी कुछ भी हिंदी में पढ़ें तो उसको अंग्रेजी में कन्वर्ट कर पाए, अंग्रेजी में कुछ लिखा है तो उसका हिंदी अर्थ समझ में आए, इसे कंप्लीट कोर्स करना चाहते हैं तो आप स्पोकन बैच, ये वाला बैच ज्वाइन कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि अंग्रेजी को हम लोग को पढ़ने में प्रॉब्लम आ रहा है, उच्चारण करने में प्रॉब्लम आ रहा है, स्पेलिंग में प्रॉब्लम आ रहा है, स्पेलिंग मिस्टेक हो रहा है, तो इंग्लिश रीडिंग स्पेलिंग कोर्स हम लोग ज्वाइन करेंगे, ठीक है। कैसे ज्वाइन करेंगे? संजीव किजानी ऐप है गूगल प्ले स्टोर पे, उसको इंस्टॉल करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कुछ नहीं समझ में आता इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा हाय, सारा लिंक आपके मोबाइल पे आ जाएगा, ठीक है। जैसे ही आप इसको इंस्टॉल कीजिएगा, पूछा जाएगा नए हो, न्यू स्टूडेंट पे क्लिक करो, नाम, फोन, ईमेल आईडी, 6 डिजिट का पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 भर दीजिएगा, अपने शहर का नाम लिख दीजिएगा, स्टेट का ऑप्शन लिस्ट आएगा, सेलेक्ट कर लीजिएगा, और छोटा सा एक चेक बॉक्स आएगा, उसको ऐसे टिक कीजिएगा, रजिस्टर हो जाइएगा, ठीक है। रजिस्टर होने के बाद आपका ऐप कुछ इस तरीके से दिखने लगेगा। रीडिंग बैच इस वाले बैच में लेना है, रीडिंग बैच, स्पोकन बैच इस वाला, ग्रामर बैच, इस तरीके से आप कोई भी बैच यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। किताब वगैरह खरीदना है, पीडीएफ बुक्स हो गया, पेपर बैक बुक्स हो गया, एसके स्टोर, है ना, एसके स्टोर पे जाइएगा, आपको किताब वगैरह सारा लिस्ट मिल जाएगा। तो इस तरीके से पूरा एक सिस्टम बना हुआ है, ऑटोमेटिक एडमिशन लेते ही आपका कोर्स एक्टिव हो जाएगा, तुरंत चालू हो जाएगा, सब कुछ, है ना। कोई भी प्रॉब्लम आए तुरंत व्हाट्सएप कर लिया, ठीक है। टीम बैठी है, वो आपको मैसेज कर देगी, रिप्लाई कर देगी, विद इन 24 आवर हम लोग आपको रिप्लाई मिल जाता है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट संपर्क करते हैं, ठीक है, तो एक आदमी को बिठाया है, दिन भर वही करता है, वो सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप पे ही रिप्लाई करता है, ठीक है, यही चीज है। आ रही बात समझ में? तो थोड़ा पेशेंस रखिएगा। नेक्स्ट शब्द देखिए, हमारा, हमारी, इसके लिए आवर भी हम लोग लिख सकते हैं, हमारा, हमारी के लिए आवर्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया? अभी एक चीज समझो, हमारा जो है वो वाक्य के बीच में आएगा, ठीक है, और हमारी जो है, जो आवर्स वाला है, वो वाक्य के लास्ट में जाएगा। जैसे कि दिस इज आवर हाउस, तो बीच में आया ना, दिस हाउस इज आवर्स। ट्रांसलेशन देखो सेम टू सेम है, सेंटेंस भी सेम टू सेम है ना, बस खाली वाक्य में पोजीशन चेंज हो गया। अगर आपको आवर बोलना है तो बीच में लिखिएगा, दोनों में से दोनों ट्रांसलेशन कर सकते हैं, दोनों सही है, कहीं पे भी कुछ भी आपका इसमें ये नहीं है कि सर इसको यूज करें कि इसको यूज करें, किसी को भी यूज कीजिए, आपका सुविधा के अनुसार है।
आपका मर्जी के अनुसार, ठीक है। नेक्स्ट देखो, योर मतलब तुम्हारा या आपका, तुम्हारा तुम्हारी तुम्हारे, आपका आपकी आपके, सब मतलब इसी का है आपका। तो तुम योर्स हो गया, योर का इस्तेमाल वाक्य के बीच में, योर्स का इस्तेमाल वाक्य के लास्ट में, ठीक है। सेंटेंस देखिए, व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम सेंटेंस के बीच में शुरुआत में भी आ जाता है, क्योंकि WH वर्ड होता है तो शुरुआत में भी आ जाता है, ठीक है। क्लियर है यहाँ पे। बट योर देखो, ये हमारा हमेशा बीच में ही आएगा, ये चीज याद रखना, ठीक है। WH वर्ड में WH पहले आएगा, है ना। WH वाला क्लास देखा है कि नहीं देखा, WH वर्ड का जो 9 मैजिकल वर्ड्स है वो सिखाया है, उसको भी जाके देखना। उसमें क्या है कि हर एक सेंटेंस को कैसे हम लोग प्रश्न में कन्वर्ट करें वो आपको सिखाया है, तो वही चीज बताया। तो योर देखो, योर आपका बीच में आ रहा है, ठीक है। दिस बैग इज योर्स, यह बैग तुम्हारा है, ठीक है। यह बैग तुम्हारा, योर्स बीच में चला गया। आज के क्लास में हम लोग वर्ड मीनिंग सीख रहे हैं, ट्रांसलेशन कैसे बनेगा वो नहीं सीख रहे हैं, ठीक है। तब ये मत पूछिएगा सर आप कैसे फटाफट ट्रांसलेट कर ले रहे हैं, है ना, उसको तो सिखाइए। नहीं, आज के क्लास जो वर्ड मीनिंग पे है, वर्ड मीनिंग के पोजीशन पे है, कहाँ पे हम लोग उसका इस्तेमाल करेंगे उस पे है। इसकी ट्रांसलेशन हम लोग अलग अलग क्लासेस में सीखेंगे कि कैसे हम लोग कोई भी सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं, कैसे हम लोग हिंदी से अंग्रेजी में कन्वर्ट करते हैं, कैसे अंग्रेजी से हिंदी करते हैं। ये सारा चीज हम लोग धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज से सीख सकते हैं, क्लास बाय क्लास सीख सकते हैं। एक दिन में सब कुछ नहीं हो पाएगा, एक दिन में या तो आप वर्ड मीनिंग सीखिएगा, है ना। तो स्टेप बाय स्टेप सीखते चलिए, लगातार जुड़े रहिए, सब कुछ सीख जाइएगा। क्लियर है ये चीज। नेक्स्ट देखो, जैसे कि उसका, उसकी, उसके, मेल के लिए, पुरुष के लिए आप हिज लिखिएगा, ठीक है। जैसे दिस इज हिज हाउस, यह उसका घर है। इसमें कोई भी, इसमें ये नहीं है कि बीच, ये तो बीच में ही आएगा, बट इसका कोई काउंटर वर्ड नहीं है कि जैसे कि मतलब जैसे कि जैसे होता क्या है कि जैसे आवर लिखते थे तो आवर्स भी एक शब्द होता था, बट हिज का कोई ऐसा प्रतिद्वंदी शब्द नहीं है कि जो सेम मीनिंग रखता हो। हिज अकेला शेर है, इसलिए टेंशन इसमें कोई बात ही नहीं है। लेकिन यही चीज अगर लड़की के लिए हो तो फिर है थोड़ा सा। देखो, हर का मतलब उसका, उसकी, उसके, लड़की के लिए, फीमेल के लिए। हर्ष भी लिखते हैं HERS, उसका, उसकी, उसके, फीमेल के लिए, ठीक है। हर जो है वाक्य के बीच में आएगा, हर्ष जो है वाक्य के लास्ट में आएगा, ठीक है, वाक्य के लास्ट में आएगा। अब देखो, यह उसकी कार है, दिस इज हर कार, बीच में आ गया। यह कार उसकी है, दिस कार इज हर्स, मान लो यहाँ पे दिस कार इज, कार यहाँ पे रख देते हैं, है ना। दिस कार इज हर्स, तो हर्स लास्ट में गया। सेम टू सेम ट्रांसलेशन होने के बावजूद, ठीक है, सेंटेंस सब कुछ सेम रहेगा, लेकिन अंग्रेजी में जो शब्द का पोजीशन है वो बदलेगा, ठीक, क्लियर। तो ये कंफ्यूजन का कारण आपका नहीं बनना चाहिए। यही सब चीज में हम लोग छोटे छोटे चीजों में कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे देखो, उनका, उनका, उनकी, उनके, अंग्रेजी देयर, इसी में एस लगा दो, देयर्स, इसका मतलब सेम ही होता है, उनका, उनकी, उनके। लेकिन हम लोग डर जाते हैं, वहां पे देयर लिखा था कि देयर्स लिखा था, ये पढ़ के हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें समझ में नहीं आता, ठीक है। बट सेम टू सेम नहीं होता, खाली पोजीशन चेंज होता है, कुछ भी इसमें टेंशन का बात नहीं है। वाक्य के बीच में आएगा देयर, वाक्य के लास्ट में आएगा देयर्स, बस इतना ही है, ठीक है। उनका घर है, दिस इज देयर हाउस, बीच में आया। दिस डिसीजन इज देयर्स, यह डिसीजन उनका है, यह फैसला उनका है, लास्ट में चला गया देयर्स, बस, ठीक है। समझ में आ रहा है। अब देखो, मान लो किसी का नाम का हम लोग बोलना, चूंकि हम लोग सीख रहे हैं किसी का, ठीक है। तो नाम के सीरीज के लिए अगर हम लोग जब यूज करेंगे तो एपोस्ट्रोफी एस लगा दीजिएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए राहुल का कार है तो राहुल्स कार, ये संगीता का कार है तो दिस इज संगीताज कार, दिस इज संगीताज कार। आई बस इतना ही है, और कुछ भी इसमें नहीं है, ठीक है। तो ये पूरा सीरीज कंप्लीट हुआ, जिसमें हम लोगों ने सीखा मेरा, मेरी, उसका, उसके, है ना, हमारा, हमारी, तुम्हारा, तुम्हारे, सारा का शब्द का हम लोग सीखे, और कैसे इसके बीच में कंफ्यूजन आता है उस कंफ्यूजन को भी हम लोग दूर किए। और ट्रांसलेशन तो इजी होता है, और इसकी ट्रांसलेशन हम लोग स्टेप बाय स्टेप में सीखते रहेंगे। करना क्या है, सबसे पहले तो गूगल प्ले स्टोर पे जाओ, संजीव किजानी ऐप इंस्टॉल करो, और अगर कंप्लीट कोर्स करना है तो इस बैच को ज्वाइन करना है, रीडिंग का कोर्स करना है तो इसको बैच को ज्वाइन करना, ठीक है। साथ के साथ हमारा एक प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप चलता है, ठीक है। ऐसे तो प्रीमियम है, पेड है, बट उसको हम लोगों ने फ्री कर रखा है। उसमें लाइफ टाइम मेरा कोशिश है कि हर घर में अंग्रेजी की शिक्षा को पहुंचाया जाए। तो अगर आप चाहते हैं नहीं, पैसा में एडमिशन नहीं लेना है, तो आप उसको भी ज्वाइन करके लगातार कनेक्टेड रहिए, सीख जाइएगा। ग्रुप में आपको रेगुलर क्लास आ जाएगा, जो भी क्लास हमारा होता है फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, सारा क्लास आपको मिल जाएगा। कुछ भी उसमें आपका मिस नहीं होगा, छूटेगा नहीं। आप ना भी चाहें तो आपको हम लोग भेजते रहेंगे और आपको सिखा के रहेंगे। आ रही है बात समझ में, ये चीज़ है। तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। उसको तभी ज्वाइन कर सकते हैं जब आपको हमारे साइड से
इनवाइट ग्रुप जाएगा, नहीं तो आप उसको ज्वाइन नहीं कर पाइएगा क्योंकि वो प्रीमियम ग्रुप है। ठीक है, तो जो इच्छुक स्टूडेंट है वही ज्वाइन कीजिए, जो इच्छुक नहीं है उनको मत ज्वाइन कीजिए। रीजन क्या है? क्योंकि एक सीरियस तरीके से होता है, क्या होता है कि आपको सचमुच में सीखना है तभी आप उसको ज्वाइन कीजिए। ये नहीं कि हाँ टाइम पास के लिए कर लिया, नहीं, टाइम पास के लिए मत कीजिए, क्योंकि हर चीज में एफर्ट लगता है, टाइम लगता है, प्रयास लगता है, मेहनत होता है। एक बंदा बैठ को मैं सिर्फ और सिर्फ उसी की सैलरी देता हूँ जो दिन भर वही काम करता है। ठीक है, तो उस चीज को, एफर्ट को हम लोग को समझना है। ठीक है, और अंग्रेजी पढ़ने का किताब, स्पोकन का किताब, कोई भी किताब चाहिए आपको, ये किताब मंगा सकते हैं। अमेजोन पे सिर्फ संजीव किजानी लिखिएगा, या नहीं तो हमारे एप्लीकेशन अगर आप इंस्टॉल कर लेंगे, एप्लीकेशन में यहाँ पे देखिए एसके स्टोर बोल के एक ऑप्शन आएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको हमारा सारा किताब मिल जाएगा। पीडीएफ की किताब चाहिए तो पीडीएफ बुक्स पे जाइएगा। ठीक है, जितना सारा किताब है, वर्ड मीनिंग का, टेंस का, बेसिक ग्रामर का, मिनी स्पोकन, ये सारा कैप्सूल वगैरह जो है कैप्सूल फॉर्म में, मतलब पीडीएफ फॉर्म में आपको इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, जो आपको प्रिंटेबल फॉर्म में आपके मोबाइल पे डाउनलोड हो जाएगा। कोई भी दिक्कत हो, कोई डाउट हो, परेशानी हो, इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप पे कॉल मत कीजिएगा, क्योंकि व्हाट्सएप पे कॉल नहीं लगेगा। वो रीजन क्या, वो कंप्यूटर से ऑपरेटेड होता है, वेब वर्जन हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, आप कॉल करेंगे, आपको लगेगा सर कॉल नहीं उठा रहे हैं, कोई टीम में आपका कॉल नहीं उठा रहा है, ऐसा आपको लगेगा। इस पे कॉल करके कोई फायदा नहीं है, इस पे नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कॉल नंबर कॉल कीजिएगा, सुबह 11 से लेकर शाम के 4 बजे के बीच में कीजिए। व्हाट्सएप कर रहे हैं तो व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप कॉल मत कीजिए, क्योंकि लगेगा ही नहीं, आपका लगेगा, आपको लगेगा रिंग जा रहा है, कोई उठा नहीं रहा, आपको ऐसा लगेगा। ठीक है, तो व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप मैसेज इज द कन्वीनियंट वे टू अप्रोच अस। ठीक है, हम लोग, मेरे पास अगर आपको पहुंचना है, व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, आपको जब आप क्लास देख रहे हैं उसी समय मैसेज करके छोड़ दीजिए, 24 घंटे के अंदर आपको आपके सवालों का जवाब मिल जाएगा, आपका जो भी क्वेरी है, आपका जो भी डाउट है, उसको सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, चलो समझ में आ गया। क्लास कैसा लगा? इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, अच्छे से नोट्स बनाना। ठीक है, चलो मिलेंगे अगले क्लास में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग।